Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Now we are talking about section number 62, further issue of share capital. यानी कि इधर हम लोग फर्दर इशू करते हैं शेयर कैपिटल का। सेक्शन नंबर 62 बताता है कि जब कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है और नए शेयर इशू करती है तो उसको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी कि जब भी कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, नए शेयर्स को इशू करना है, तो उसके पहले उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए अनलेस कोई भी स्पेशल कंडीशन हो। यानी कि ये राइट इशू के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि प्रोविज़न क्या क्या है, हमारे पास मुख्य बातें क्या क्या हैं। यह सेक्शन 3 में तरीके से फर्दर इशू का कवर करता है। राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि राइट इशू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी अपने नए शेयर से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफ़र करती है कि इन प्रपोर्शन टू देयर करंट शेयर होल्डिंग, यानी कि शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने शेयर्स को ऑफ़र करती है। इसका प्रोसेस क्या क्या है, तो इसका जो प्रोसेस है वो नोटिस शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है ऑफ़र के डिटेल्स के साथ में। शेयर होल्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है विद इन अ टाइम लिमिट, और इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन से ये हो सकता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इधर ना। देन एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या क्या है। ईसॉप के लिए हमारे पास कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर्स इशू कर सकती है स्पेशल स्कीम के अंदर, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है जनरल मीटिंग की में। यह एक इंसेंटिव होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है। थर्ड पॉइंट, कंपनी अपने स्पेसिफिक पर्सन जैसे इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स को शेयर इशू कर सकती है प्रेफरेंशियल बेसिस पे। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स से पास करवाना होता है इधर हमको। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराना होता है इधर। प्राइवेट कंपनी के केस में ये कॉमन है। प्रोसेस क्या क्या है इसके लिए, बोर्ड मीटिंग में प्रपोज़ल तैयार करना पड़ता है। देन हमको यहाँ पर शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है। ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, ये केस पे डिपेंड करता है। ऑफ़र लेटर या फिर अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। आरओसी को फॉर्म नंबर SS5 के अंदर फाइल करके शेयर्स कैपिटल की इंक्रीज़ की नोटिस देनी होती है सेक्शन नंबर 64 के अंडर में। कंडीशन क्या क्या हैं, शेयर्स फुली पेड अप होनी चाहिए जब भी शेयर्स को अलॉट किया जाता है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होना चाहिए फर्दर इशू करने के लिए। अगर राइट इशू या फिर डेविएट करना हो तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो स्पेशल रेजोल्यूशन ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है, अगर एक कंपनी के पास 100 शेयर होल्डर्स हैं और वो 10 करोड़ का नया कैपिटल रेस करना चाहती है, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफर करेगी राइट इशू। अगर वह नहीं है न ले तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे किसी इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। पर्पस क्या क्या है, कंपनी को फंड रेस करने में हेल्प मिलता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्ट होते हैं बाय गिविंग देम फर्स्ट चांस। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को शेयर देने के लिए। लीगल इफेक्ट क्या है, कानूनी असर क्या है, शेयर कैपिटल बढ़ने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अपडेट करना होता है। आरओसी को 30 दिन के अंदर नोटिस देना मैंडेटरी है सेक्शन 64 के थ्रू। सेक्शन 62 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। राइट इशू, स्टॉप और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल्स अलग अलग हैं। कॉम्प्लायंसेस स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली रेजोल्यूशन और आरओसी को फाइलिंग के लिए। ओके, थैंक यू।